हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल विद्याकुल ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 2025 के बोर्ड की एग्जाम में आने वाला है, उसको कैसे बनाया जाता है और आ जाए इस प्रकार से क्वेश्चन तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो ये क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिया गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि यदि समीकरण इतना 2x² प्लस px माइनस 3 इक्वल टू 0 का एक मूल -3 है तो p का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें चार ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए नंबर में 3 है, बी नंबर में 5 है, सी नंबर में 4 है और डी नंबर में 6 दिया हुआ है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम इसको बना लेते हैं, है ना। इसको बना लेते हैं। तो इसको अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें, है ना, तो देखिए बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं करना। इसमें यहाँ पे दिया है 2x² प्लस px और माइनस का 3 इक्वल टू का 0 दे दिया है। तो अब क्या करना है आपको, अगर यहाँ जो माइनस एक मूल आपको दिया है ना -3, इसको x जगह पर रख लेना है आपको। तो 2 गुणे हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे p और यहाँ पे हो जाएगा -3 और -3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको कर लेंगे आप 2 और -3 का यदि 2 बार गुणा करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 त्रिका 9 हो जाता है। प्लस में ये हो जाएगा माइनस और प्लस में यहाँ पे माइनस होगा, है ना। और ये हो जाएगा 3p और -3 इक्वल टू 0 हो गया। इसको आप करेंगे 9 दूनी हो जाएगा 18 और -3p और माइनस में 3 इक्वल टू 0 और माइनस यहाँ पे 3 है, प्लस में 18 घटा लेंगे इसमें तो हो जाएगा 15 - 3p इक्वल टू 0 हो गया। इसको उस साइड में हम लेके चले जाते हैं, है ना। उस साइड में जब लेके जाएंगे तो -3p इक्वल टू माइनस का 15, क्योंकि ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना। बराबर के साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 3 से इसको कटा लेते हैं तो 3 × 5 = 15, तो p इक्वल टू कितना हो जाता है, 5। अब हमें देखना है कि ये 5 हमारा इसमें दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बी नंबर में 5 हमारा आंसर सही होगा, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको इसी प्रकार से बनाना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है कि 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात कितना होगा। ये है ना, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं हम लोग कितना। चलिए यहाँ पे 2 0 और 5 2 कर लेते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से तोड़ेंगे पहले, 2 एकम 2, 0 का 0, 2 दूनी 4, 2 छक 12 हो जाएगा। फिर 2 पचे 10 और ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 3 6 हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद हम कर लेंगे कितना, 3 से कर लेते हैं इसको, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर 3 से कर लेंगे इसको तो 3 पचे 15 हो जाएगा और 3 सत्ते जो है कि 21 हो जाएगा। फिर 3 से कर लेते हैं हम लोग इसको, तो ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3, 3 27। अभी 3 से कटने वाला नहीं है तो अब इसका क्या करना है, हमें घात देखना है। तो पहले आप इसको ऐसे सजा ले सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे में 19 हो जाएगा। अब देखेंगे क्या चीज, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 को दिया है तो इसके 3 का 3 कर लेंगे हम, पावर का ये 19 हो जाएगा। कह रहा है क्या चीज कि 3 का घात कितना है, इसका हमको घात बताना है। तो 3 का घात आपको कितना दिखाई दे रहा है, तो 3 दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन हमारा बी है ना, तो बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में कौन समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी निकालने के लिए आप लोग जानते होंगे, पढ़े हुए हैं। तो समांतर श्रेणी जब ज्ञात देखना होता है ना, तो क्या करना होता है कि ये इसको पद को देखते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, यानी इसको A1 A2 A3 के नाम से जानते हैं। और क्या कर लेते हैं कि दूसरे में से पहले घटाते हैं, तीसरे में से दूसरे घटाते हैं, ऐसे करते जाते हैं। और समांतर श्रेणी जो होता है उसका सार्वंतर अगर समान हो जाए तो समझिए कि वो समांतर श्रेणी में है। अगर समांतर श्रेणी समान नहीं है तो वो समांतर श्रेणी में नहीं है। कर लेते हैं इसको, ऑप्शन ए नंबर देख लेते हैं। यदि 5 से 2 जाएगा तो यहाँ, अगर 5 से 2 जा रहा है तो 3 बच जा रहा है, और 7 से 5 गया तो 7 से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 3 और 2 मिल जा रहा है। तो समांतर श्रेणी जो है हमारा क्या हो रहा है, अलग अलग हो जा रहा है। तो ऑप्शन हमारा ए जो है ये नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा चेक कर लेते हैं हम लोग, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाएगा। इसको कर लेंगे तो 3 का जो है 9 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ऐसे ही दिख रहा है कि इसमें से इसको घटाया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है ना। तो ये समांतर श्रेणी जो इसका निकला ना, सर्वांतर, ये जो है समान नहीं है। तो ऑप्शन हमारा बी भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम सी नंबर को ले लें
तो यहाँ पे दिया एक्स स्क्वायर और एक्स का क्यूब दिया हुआ है। तो देखिए एक्स है और हमें एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और एक्स का क्यूब दिया है। ये तो हमारा a1 है, ये a2 है और ये जो है a3 है। अब इसको घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा, और इसको घटाएंगे ना तो एक्स का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर होगा, है ना। तो जो है हमारा सर्वांतर जो मिला क्या हुआ, अलग अलग मिला कि नहीं, मिल गया। तो ये भी हमारा ऑप्शन सी नंबर भी ऑप्शन नहीं होगा। अब हम डी नंबर कर लेते हैं। तो डी नंबर जो है हमारा 5 में से यहाँ 1, 3 और 5 दिया है, तो 5 से 3 जाएगा तो 2 हो गया, 2 से 1 गया तो क्या हो गया, 2 हो गया। तो इसके लिए भी 2 मिल गया, इसके लिए भी 2 मिल गया, यानी ऑप्शन हमारा कौन होगा, डी सही होगा। तो ये ऐसे ही निकाल लेंगे आप लोग, जब आपको समांतर श्रेणी पूछे कि समांतर श्रेणी में कौन है तो आप ऐसे ही घटा करके निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं 4 नंबर में। यहां दिया हुआ है कि 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 2 बराबर में 0 दिया है। तो इसके लिए विविक्तर कौन सा होगा, है ना। तो विविक्तर को विवेचक के नाम से भी जानते हैं, और विविक्तर का जो सूत्र होता है बाबू वो होता है आपको d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी को विवेचक या विवेक्तर के नाम से हम लोग सूचित करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, बी ए सी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम लोग कर लेते हैं क्या चीज, ए, इसको करते हैं बी, इसको करते हैं क्या चीज, सी। तो ए का मान हमारे पास कितना है, 5 है ना। ए का मान कितना है, 5 है, और यहाँ पे बी स्क्वायर करना है। तो बी के लिए मान हमारे पास कितना होगा, तो -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4 स्क्वायर और माइनस 4 कर लेंगे, यहाँ पे बाबू 4 कर लेंगे। ए का मान कितना है, तो 5 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम 5 कर लेंगे, और सी का मान 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे। तो -4 का स्क्वायर करते हैं हम, बराबर का 0 कर देंगे। -4 का स्क्वायर करेंगे तो बाबू हो जाएगा हमारे पास 16 और माइनस 5 का 20, 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, बराबर का 0। ठीक है, अब इसको घटा लेना, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा, क्योंकि 10 में से 6 जाएगा तो 4, और 3 में से 1 गया तो 2 हो गया। अब माइनस ये वाला अंक बड़ा है, माइनस है तो माइनस हो जाएगा 24 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन हमारे पास क्या दिया है, -24 यहाँ पे दिया हुआ है। एक प्लस में भी दिया है और एक माइनस में भी दिया, तो हमें क्या चाहिए, -24 चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो क्या होगा, बी सही होगा। अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन दिया है इसमें कि निम्न में कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड है ना। यानी ये हमारा इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड करके देख लेते हैं। 154 को करते हैं, ठीक है, तो तोड़ेंगे इसको 2 से, तो 2 से तो 14 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से 14 हो जाएगा। ये कितना, 2 से तो नहीं टूटेगा, 3 से भी नहीं होगा, यानी 7 से कर लेंगे। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 11 एकम 11, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणे 7 गुणे 11। देखिए ये वाला कहीं दिख रहा है हमें, 2 गुणे 7 गुणे 11, देखिए 2 गुणे 7 गुणे 11। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी सही होगा। 5 नंबर हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। देखिए इनमें से गुणा करने के बाद परिमेय संख्या हमें बताना है कौन सा है। अगर 3 में 5 से गुणा करते हैं तो 5 के 15 रूट का 15 हो जाएगा, और 15 का वर्गमूल नहीं होगा, तो ये हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा, है ना। 7 नंबर कितना हो जाएगा हमारे पास, रूट का 63 हो जाएगा, तो रूट 63 का वर्गमूल नहीं होगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं है, ये अपरिमेय ही है। जैसे रूट के अंदर रहेगा, रूट के बाहर आएगा तब परिमेय है, और रूट के अंदर है तो अपरिमेय रहेगा। तो परिमेय पूछ रहा है तो परिमेय ढूंढना है। और सी नंबर देख रहे हैं कि 8 दूनी रूट 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन हमारा सी मिल गया। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट है, क्योंकि ये रूट से बाहर आ गया, और रूट से बाहर जो आ गया तो 4 क्या हो गया, परिमेय के रूप में आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं कि निम्न में किसका एक घातीय समीकरण है। एक घातीय का मतलब है कि जिस चर का घात 1 होना चाहिए, है ना। यहाँ पे देखिए हम लोग देखेंगे कि अगर इसको ले लें ऑप्शन, यहाँ पे सी और डी, इसको पहले देख लेते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो इसके घात दिखाई दे रहा है 2, तो ये नहीं होगा। इसका घात दिखाई दे रहा है आपका 2, तो ये भी हमारा नहीं होगा। 2 तो ऐसे छट गया। अब इन दोनों में से कोई एक होगा, तो यहां से देख लेते हैं हम लोग, इसको कर लेते हैं ए नंबर को कि x प्लस 5 बराबर का x प्लस 7 दिया है। देखिए ये दोनों बराबर में तो x x कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 5 बराबर 7 बच जा रहा है। तो 5 बराबर 7 बच जा रहा है, तो इसमें कहीं चर दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसमें घात मिलेगा ही नहीं। तो हमारा ऑप्शन जो है ए भी सही नहीं है। अब जो बच गया वही ना हमारा ऑप्शन सही होगा, जो तो ये हो जाएगा। तो इसको करके भी देख लेते हैं कैसे हो जाएगा। तो देखिए
इसको करते हैं हम लोग कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर का एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 2 कर लेते हैं। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा 2a और b प्लस b का होल स्क्वायर बराबर में x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 2 हो जाएगा। अब इसको कर लेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 2 हो गया। देखिए एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इस साइड में, तो दोनों कट जाएगा। अब अगर इसमें से 4x में से अगर हम 2x घटा लें तो तब भी बचेगा हमारे पास 2x बच जाएगा, यानी घात हमें इसमें कितना दिखाई दे रहा है, एक ही दिखाई दे रहा है। ऑप्शन हमारा बी जो है क्या है, करेक्ट है। चलिए 8 नंबर जो क्वेश्चन बाबू दिया हुआ है कि निम्न में कौन श्रेणी में नहीं है। मतलब देखिए अभी इससे पहले करवाए थे कि कौन श्रेणी में है, इसमें बताना है कौन श्रेणी में नहीं है। तो देखिए हम इसमें से करवा लेते हैं। 16 से 12 गया तो कितना बचेगा, 4 हो जाएगा, और 20 से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। मेरे ख्याल से यही आंसर होना चाहिए। 2 का स्क्वायर करें तो 4 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, तो इसका आंसर नहीं मिल पाएगा। 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 7 में से 5 गया तो 7 में से 5 गया तो 2, 5 में से 3 गया तो 2 हो गया, ठीक है ना। तो ये जो है, एक मिनट, ये जो है आपका ये हमारा बी नंबर ऑप्शन है, ठीक है। 5 में से 3 गया तो यहाँ पे भी 2 हो गया आपका, यहाँ 7 में से 5 गया तो कितना हो गया, 2 हो गया, तो ये भी समांतर श्रेणी में हो गया। 3 में से 3a में से एक a जब बच जाएगा तो 2a, आप 5a में से 3a जाएगा तो कितना बचेगा, यहां पर भी आपका 2a बच जाता है। a, c और d ये तीनों समांतर श्रेणी में हो गया, तो हमारे कहने का मतलब है कि b नंबर जो है ना ये समांतर श्रेणी में नहीं है। क्यों नहीं है, तो इसको करके देख लेते हैं हम लोग। 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। अब देखिए इसमें जब इसमें घटाएंगे ना तो बहुत दोनों में बहुत डिफरेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 9 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 में से 2 गया तो 24 हो गया, 25 में से 4 गया तो 21 हो गया, तो दोनों में अंतर मिल रहा है। अंतर मिल रहा है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में नहीं है, तो ऑप्शन हमारा बी क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन दिया है कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का कौन सा पद 47 है ना। 2, 7, 12 का कौन सा पद 47 है, तो 8वां है कि 10वां है, 12वां है कि 14वां है, इसको करके देख लेते हैं कि कौन सा होगा। तो इसके लिए सूत्र होता है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाता है ना। तो a इसमें से ये पहला पद जो है हमारा क्या है, a है, और इसमें से घटाएंगे ना तो d का मान निकल जाएगा। तो d बराबर कितना हो जाएगा, 7 में से 2 गया तो 5 हो जाएगा। d का मान 5, a का मान हो गया कितना, 2 हो गया, और an का मान आपको दिया है कितना बाबू, 47 दिया हुआ है। तो हम यहाँ कर लेंगे कि 47 बराबर a का मान 2 है तो यहाँ पे 2 कर लेंगे, और n का मान हमें निकालना है, और d का मान हमारे पास 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको इस साइड में कर लेते हैं, तो 47 का माइनस का 2, और ये हो गया, और ये हो जाएगा आपका, इसको भी इधर कर लेते हो, बट्टा में 5 हो जाएगा, बराबर का n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास 45 बट्टा में हो जाएगा 5, तो 5 पाना 45 हो जाएगा, बराबर n माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 बराबर n माइनस 1, इसको इधर लाएंगे तो 9 और माइनस का है तो ये प्लस का 1 बराबर n, तो जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 बराबर n हो गया। यानी 10वां पद जो है बाबू हमारा कितना है, 47 है। तो ऑप्शन हमारा इसमें 10वां दिया है ना, हाँ, बी नंबर हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2x माइनस 5y बराबर 7 का एक हल है ना। तो देखिए ये दिया हुआ है ना, इतना बराबर 7 दिया है, तो इसको हल करने के लिए आप क्या करिएगा, क्या करिए, आप ऑप्शन बाय ऑप्शन को पूरा कि इसमें मान को रख लीजिए और देख लीजिए बराबर में 7 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कैसे करिएगा, तो एक बार करेंगे -6 यहाँ पे रख लेंगे, और y का मान यहाँ पे रख लेंगे एक बार, है ना, और बराबर आ रहा है 7 की नहीं, करके देखें। चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे यह है आपका 2x माइनस 5y बराबर का 7 दिया हुआ है। तो एक बार हम कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 2 गुणे माइनस का 6 और माइनस 5 गुणे ये हो जाएगा 1 बराबर का 7, तो 6 दूनी हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 12 होगा, और ये माइनस
5 कम 5 बराबर का 7 हो गया। देखिए 12 में से 5 नहीं ना जाएगा, दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 17 बराबर 7। ये ऑप्शन हमारा ये वाला, ये नंबर ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि बराबर हमें 7 चाहिए, तो ये भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा कर लेते हैं कि x बराबर 3 दिया हुआ है, तो 3 2 गुणे 3 माइनस 5 गुणे 1 बराबर 7, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस 5 कम 5 बराबर का 7, घटेगा तो 1 हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा जो है कि बी नंबर ऑप्शन भी सही नहीं है ना। सी नंबर कर लेते हैं, तो सी नंबर अगर करते हैं, देखिए आप ऐसे रख लीजिए, -2 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा -2 माइनस, यहाँ हो जाएगा कितना माइनस का 5 बराबर का 7, देखिए माइनस में चला जाएगा, तो -7 बराबर -7 होगा, नहीं होगा, ये ऑप्शन हमारा सी भी जो है कि क्या है गलत है। और डी नंबर जो है आप करके देख लीजिए, चाहे अगर देखिए इस तरह से करने के बाद आपको 3 का ऑप्शन गलत हो गया, तो समझिए कि चौथा ऑप्शन सही है। तो अगर इस तरह से नहीं होता है तो आप करके देख सकते हैं, तो इससे गुना कराएंगे आप कि 2 गुणे 6 और माइनस 5 गुणे जो है 1 बराबर का 7, 6 दूनी जो है कि 12 माइनस 5 बराबर 7 हो गया, तो 12 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 7 बराबर 7 हो गया, यानी हमारा ऑप्शन कौन सही हो रहा है, तो डी नंबर ऑप्शन सही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि समांतर श्रेणी 2 6 12 10 14 के लिए A20 और -A10 का मान है। अब देखिए ये क्वेश्चन मिल जाएगा तो लड़का भाई तो हम जानते ही नहीं है, लेकिन इतना आसान है कि आप क्या करिए, ठीक है ना। यहाँ इसको अगर बनाते हैं तो देखिए A बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 2 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, 6 में से 2 गया तो डी का मान आपको 4 मिल गया। इन्हीं दोनों सब इसका मान निकालना है, तो देखिए A20 को हम कैसे लिखते हैं बताइए आप, A20 को हम लिख सकते हैं ना ऐसे कि A प्लस 19D और माइनस इसको लिख सकते हैं कि A प्लस 9D लिख सकते हैं ना। अब इसको आसान कर लेते हैं हम कैसे, तो A प्लस 19D और माइनस का A हो जाएगा, और यहां से जब घटेगा तो माइनस प्लस यहाँ पे -9D हो जाएगा। अब देखिए A से A दोनों प्लस में तो कट जाएगा, और ये -D में से 9D जाएगा तो कितना बचेगा, एक सिर्फ बचेगा आपका 10D अब बराबर 10 गुणे D का मान देखिए कितना आया हुआ है, 4 आया है, तो D का मान हम 4 कर लेते हैं यहाँ पे, 10 का कितना हो जाएगा 40, तो इतना का मान हमें कितना प्राप्त हो गया बताइए 40 में कहीं दिया है 50 20 40, हाँ 40 है, बी नंबर ऑप्शन सही है, बहुत आसान है। 12 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4:5 के अनुपात में हैं, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप जो है कि सॉल्व करने के लिए नहीं जाए, जब क्षेत्रफल का अनुपात, जब त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात के बारे में बात करें तो आप क्या करिएगा कि 4:5 इन दोनों का स्क्वायर कर लीजिए आप, है ना, तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर जाएगी 25, कुछ नहीं करना, अगर क्षेत्रफल पूछता है आपको तो स्क्वायर कर लेना है, ठीक है। तो देखिए 16 और 25 दिया है ना इधर, तो सी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन दिया है कि r त्रिज्या वाले वृत्त के लिए थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई क्या होती है। तो आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जानते होंगे, क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, होता है हमारे पास त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो होता है आपको थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। और त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, चाप की लंबाई। तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई क्या होता है, तो थीटा बटा 360 और 2 पाई आर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या दिया है आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर थीटा बटा 360 2 पाई आर, तो ऑप्शन हमारा बी जो है क्या है, सही है। अगर आपको यहाँ पर दे देता, ठीक है, हाँ बी ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बिंदु -1 और -2 किस पाद में स्थित है। तो ये हमें देखना है किस पाद यानी किस चतुर्थांश में स्थित है। आप लोग निर्देशांक ज्यामिति जब पढ़े होंगे तो उसमें आपको ये फिगर बनवाया गया होगा। ये मूल बिंदु होता है जिसको हम लोग सूचित करते हैं 0 और 0 के द्वारा, जिसको हम मूल बिंदु कहते हैं, है ना, ये मूल बिंदु है। और पहले में स्थित होता है प्लस और प्लस, दूसरे में होता है प्लस और माइनस, और तीसरे में आपको माइनस और
माइनस होता है ना। तो माइनस और माइनस ये इन दोनों पूछ रहा है, तो माइनस और माइनस तीसरे में स्थित रहेगा। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, देखिए सूत्र भी पूछ देता है। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है क्या चीज, 4πr², ठीक है ना। ऐसे ही आपको एग्जाम में भी आएगा, ऐसे ही प्रश्न आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन को करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हम इसी प्रकार से और भी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा सकें, सॉरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा सकें। और सब्जेक्टिव की भी तैयारी आपको करवाई जाएगी, और हर सब्जेक्ट का भी आपको हम सोच रहे हैं कि वीडियो मिलेगा। लेकिन पहले आप इस वीडियो को जितना जितना हो सके शेयर करिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।